How are you guys? How are you doing? So nice to see so many of you. Charu is here also, our special guest. I'm very good, thank you. Thank you so much. It's so nice to see all of you, especially today that we're celebrating Rare Reach Kid 2 years. Just making this beautiful community. It's been just so special. Yeah, very excited. Did you go check out the birthday sale? 40% off, and then another 45% off, and then another 5% off on so many fits. It's a lot of discounts, right? So please do check it out. There she is. Hi. Hello, Hi, how are you? I'm good. How's you? I'm very good also. Um, Firstly, thank you so much. आपने time निकाला हमारे लिए. It just means so Most much. welcome. It's been just really nice. I think आपका कंटेंट हमने बहुत देखा है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट जो आप बनाते हैं अबाउट petite women, राइट? सो Thank you. मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो लोग सीख सकते हैं, स्पेशली अभी फेस्टिव आ रहा है, हमें कितने क्वेश्चंस हम्म। आते हैं, क्या करें एंड यू आर लाइक द एक्सपर्ट. सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू डू दिस. Most welcome. एंड अगर मैं चारू के बारे में सबको बताऊं तो शी इज अ टीचर एंड ये बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं एथनिक वेयर पे, राइट? एंड शी इज बीन मेकिंग कंटेंट फॉर अ व्हाइल नाउ. हर हाइट इज 5'1", सो वो कंप्लीटली समझते हैं कि यार एज अ petite वुमन क्या हमें किस तरीके के सूट्स पहनने चाहिए, है ना चारू? लाइक कैसे सूट्स, कैसे साड़ीज पहनने चाहिए. हाँ जी, आप हाँ जी। खुद लाइक कितने सारे लोगों को एडुकेट करते हैं एंड आप बहुत सारे वुमेन को, अलग अलग साइजेस के वुमेन को भी गाइड करते हैं. तो मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा Yes. कि अगर आप अपने आर्म्स को लेकर कॉन्शियस हो या फिर अगर आप अपने हाइट को हाँ लेकर के कॉन्शियस हो तो किस तरीके से आपको स्टाइल करना चाहिए अपने आप को. एंड आई थिंक आप भी यही चाहते हो कि हम कैसे कॉन्फिडेंट फील करें, हम किसी चीज पे स्टाइल पे कॉम्प्रोमाइज ना करें लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट बहुत लगे, राइट? एंड आप खुद लाइक टीचर हो, सो कितने सारे ओकेजन होते होंगे वेयर यू हैव टू वेयर साड़ीज, कभी हाँ, स्पेशल. मैंने स्टार्ट ही यहाँ से किया। ओह ओके ओके, सो प्लीज अपनी स्टोरी बताइए. आई लव टू नो कि मतलब आप कैसे स्टाइलिंग में आए. तो मेरे को ये स्टाइलिंग का जो शौक था, ये तो मतलब मुझे बचपन से ही था। जब मैं थर्ड क्लास में थी ना, तभी से मुझे था कि मतलब थोड़ा खुद को तैयार करना है अच्छे से, सबसे अलग दिखना है, ऐसा था। तो अब जब मैं थोड़ा मतलब मैं जब टीचिंग स्टार्ट की, स्कूल ज्वाइन किया, तो मेरे साथ में जो भी मेरे टीचर्स थे, मुझे लगता था कि हाँ, ये कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, स्टाइलिंग इनकी और बेटर हो सकती है। और ये वो इतनी सुंदर सुंदर टीचर्स थे मेरे स्कूल में, लेकिन वो अपनी जो साड़ी वगैरह थी वो ठीक से वियर नहीं करते थे, जो मुझे लगता था उनमें। और जब मैंने खुद को मतलब साड़ी पहनना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि ये सब मैं खुद को मतलब जो मैं खुद में करती हूँ, मैं दूसरों को भी बताऊँ। तो फिर ऐसे मैंने स्टार्ट किया। और जो मेरे टीचर्स थे, साथ के जो कलीग्स थे, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, आप इसको पोस्ट करो, जो आप बताते हो, आपकी टिप्स काफी प्रैक्टिकल होती हैं, आप इनको स्टार्ट करो पोस्ट करना भी। लवली. तो आप कितने टाइम से कंटेंट बना रहे हैं आप स्टाइलिंग पर? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन फॉर यू? 1 ईयर। 1 साल से बना रहे हैं. लवली. सो क्लियरली आई थिंक एक तो ये बात है कि चारू के अंदर नेचुरली वो चीज है कि वो समझते हैं डिफरेंट बॉडी कैसे होते हैं, डिफरेंट हाइट्स के लिए कैसे स्टाइल करना है, राइट? एंड ऑफ कोर्स आई थिंक ओवरऑल ऑल्सो जो फैशन सेंस है. सो आप लोगों के भी जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज पूछते रहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू बी टेकिंग क्वेश्चंस थ्रू दिस सेशन, राइट? तो मैं सारे क्वेश्चंस देख रही हूँ एंड जो जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि या तो एंड में पूछेंगे या बीच में भी अगर मुझे लगे रेलिवेंट है फ्लो में, आई जस्ट मेक श्योर टू आस्क. सो प्लीज अपने क्वेश्चंस पूछिए. आपने ऑफ कोर्स बताया कि आपने स्टाइलिंग टिप्स की शुरुआत कहाँ से की, आपको एनकरेजमेंट मिला. हाँ um, हाँ। एक बात मुझे बताइए कि आप खुद जैसे 5'1" है, राइट? आपको लगता है कि यार इजीली कपड़े आपको मिल जाते हैं जो आपको फिट आते हैं, आपको नहीं, भी खुद भी बिल्कुल नहीं कोई इश्यूज मिलते। आते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते। नहीं मिलते, ओके. इवन जब भी मैं उनको ऑनलाइन देखती हूँ और जब मैं खुद पे पहन के देखती हूँ, तो लगता है कि तो कुछ और ही मैंने ऑर्डर कर दिया। हाँ, क्योंकि जितने भी आपने देखे हैं ना, जितने मॉडल्स वगैरह होते हैं, सभी हाइट उनकी अच्छी होती है। सही तो जब बात मैं है. उसको खुद पे पहन के देखती हूँ, तो मेरे पे या तो बहुत लॉन्ग आता है या फिर शोल्डर्स उसके डाउन आते हैं। सही तो बात वो है, भी हाँ. अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने ये भी देखा कि हाँ, मतलब जो थोड़े पटीट वुमेन है, उनके लिए स्टाइलिंग बहुत अलग होनी चाहिए। जो मतलब दिखाते हैं उससे काफी अलग। वेरी फेयर, करेक्ट. आई थिंक मेरी भी यही प्रॉब्लम है हाँ। चारू. मैं भी 4'11" हूँ. मुझे लगता है मेरी हाइट बहुत अच्छी है लेकिन अच्छा। फैशन में ऐसा लोगों को दिखाया जाता है. लाइक मैं बहुत प्राउड हूँ, मुझे बहुत टाइम लगा है हाँ टू स्टार्ट हाँ। लविंग माई हाइट, राइट? लाइक मैंने स्टार्टिंग में पूरी होता है लाइफ, ये बहुत। जी जी, मैंने पूरी लाइफ की स्कूल टाइम स्टाइलिंग. में स्कूल टाइम में बहुत ऐसा फील होता है कि हम कितने छोटे हैं, बढ़ ही आपको नहीं रहे। ऐसा लगता था? हाँ हाँ, बहुत लगता था। ओके. किसी ने आपको बोला कुछ, आपके हाइट को लेकर कोई नहीं, कमेंट मेरे किया? जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, वो मुझसे काफी टॉल है। मतलब 5'7", 5'6", 5'5", और मेरी हाइट 5'1" है। तो मुझे फील होता था कि मतलब मेरी हाइट काफी कम है। पर धीरे धीरे आ गया कॉन्फिडेंस कि नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है। अगर स्टाइलिंग परफेक्ट हो तो फिर ठीक, सब ठीक है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली. एंड आई होप कि जो भी लोग देख रहे हैं वो आपसे बहुत ही इंस्पायर हो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हाइट क्या है, हम्म। बस आपको कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए एंड दैट्स व्हाट इट इज, राइट? आप अपनी बॉडी के हिसाब से स्टाइल करें, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. तो आप ये बताओ, जैसे आपने कहा कि यार जब आप बहुत छोटे थे तभी से आपको लगता था कि यार मैं दूसरों से अलग स्टाइल करती हूँ, मैं ज्यादा अच्छे से हाँ स्टाइल कर हाँ। सकती हूँ, राइट? तो वो क्या हम्म। क्या था, कैसे आपका स्टाइल डिफरेंट था? क्या वो छोटी छोटी चीजें थी जो आप अलग करते थे, या आपको महसूस होता था यार मैं
मैं कुछ लाइक अलग डिफरेंट कर रही हूँ, कुछ स्पेशल कर रही हूँ। हाँ हाँ, ये मेरे को ना मतलब मेरी मम्मा से आया था। जो मेरी मदर है ना, उनको भी स्टाइलिंग का काफी क्रेज है। हाँ तो स्वीट। उनकी जो भी साड़ी होती थी, सूट होती थी, वो देख के मेरे मुझे फील होता था कि मैं भी इसको पहनूंगी। एक मेरी मम्मी की पिंक कलर की साड़ी है, जो कि अभी मैंने अपनी वीडियोस में काफी स्टाइल किया, आप देख सकते हैं मेरे पेज पे जाके। तो वो मुझे बचपन से ही लगता था कि मैं इसको पहनूं, पर मम्मी उसको पहनने नहीं देते थे। तो जब मैं बनी, फिर मैंने उसको स्टाइल करना स्टार्ट किया। तो जब मुझे फील हुआ कि मैं इस साड़ी में काफी छोटी लग रही हूँ, मतलब जब मैंने पिक्चर्स देखी ना अपनी, पहले तो मुझे फील हुआ कि नहीं मैं बहुत ज्यादा सुंदर हंसी लग रही है इसमें। पर जब मैंने उसमें अपनी पिक्चर्स देखी, तब मुझे फील हुआ कि नहीं, मेरी हाइट काफी शॉर्ट लग रही है। फिर मैंने उसके बारे में स्टडी रिसर्च किया कि कैसे हम साड़ी को ऐसे स्टाइल करें कि वो हमको टॉल दिखाए। हम गॉट इट, कैसे उसमें टॉल, गॉट हाँ। इट, गॉट इट, लवली। ठीक है, सो आई थिंक कुछ कुछ गारमेंट से बेसिकली आपको समझ में आया कि यार ओके, हम्म। इनको अलग तरीके से ड्रेप करना पड़ेगा, वो नॉर्मल हाँ ड्रेपिंग नहीं हाँ। चलेगी। तभी हम हम्म। अपने आप को जो जो भी हाइट या जो भी हमारे हाँ लिए हाँ। फ्लैटरिंग बॉडी शेप है वो दिखा सकते हैं। हम्म। गॉट इट। सो आई थिंक अब जब आपकी इतनी एक्सपीरियंस रही है उसी के बारे में बात करते हैं, राइट? आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में, स्पेशली हम लोग जो शॉर्ट वुमेन है, क्या हमारे हम्म। दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट है जो कि हमें हटाना चाहिए अबाउट इंडियन वेयर? ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे था कि पहले मुझे हील ही पहननी है। हील्स के बिना मैं कहीं जाती ही नहीं थी। मुझे लगता था कि अगर मैं हील्स नहीं पहनूंगी तो मतलब मेरी जितनी हाइट है उससे भी ज्यादा शॉर्ट लगूंगी। तो जब से मुझे था ये मतलब, तब मैंने देखा ये कि मैं बिना हाइट के भी अगर टॉल दिख सकती हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब मैं हाइट पहन के मतलब हील्स पहन के हर जगह जाऊँ। पहले क्या होता था, जैसे मैं टीचर हूँ, तो मैं सारा टाइम स्कूल में पूरे दिन मेरे को खड़े रह के लेक्चर वगैरह देने होते हैं, स्टूडेंट्स को देने होते हैं, तो पूरा दिन मैं हील्स में ही रहती थी। उसके बाद जो मेरी नीज थे, जो पूरी लेग थी, वो बहुत ज्यादा हाँ पेन करती थी, हाँ। क्योंकि पूरा दिन खड़े रहना है, अप डाउन होते थे पूरे दिन। तो इस फिर मैंने देखा कि कैसे हम बिना हील्स के भी टॉल दिख सकते हैं, या कैसे हमारी बॉडी प्रोपोर्शनेट दिखेगी। तो जब से ये एक मिसकंसेप्शन है कि मतलब हम गॉट हील पहनेंगे तो ही हम टॉल दिखेंगे। गॉट इट, गॉट इट। एंड मतलब मेरा क्वेश्चन तो ये रहता है सबसे कि हम्म। हमको टॉल दिखने का इतना जरूरत क्या है, राइट? इट्स जस्ट हाँ लाइक हाँ। हमको सबको बिल्कुल पतले दिखने की जरूरत नहीं है। हमारी जो हाँ बॉडीज हाँ। है एज इंडियन वुमेन, हम हम्म। कर्वी हैं, हम यू नो हम्म। लाइक हमारे आर्म्स, हमारे फेस, हमारे टमी, हिप्स बहुत डिफरेंट है फ्रॉम हम्म। यूरोपियन वुमेन, हम्म। राइट? एंड इट्स हम ओके। उसके अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हैं उसके खुद को। अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हैं, एग्जैक्टली। एंड सिमिलरली हाइट भी लाइक जो हम हाँ ये चाहते हैं कि हम टॉल लगे, हम कितनी भी हील्स पहन ले, मतलब मैं जैसे हील्स पहनती हूँ, अगर मैं 5 इंच की भी हील पहनूं तो मेरी हाइट 5'3", 5'4" हो जाएगी। हाँ तो वो हाँ। सबके हिसाब से एवरेज हाइट है, तो मैं इतनी हील पहन के हम्म। अपने आप को इतना दुख दिख के भी एवरेज ही दिखूंगी, हाँ फिर हाँ। इनके सोसाइटी स्टैंडर्ड से चलूं तो मैं क्यों उनके सोसाइटी हम्म। स्टैंडर्ड्स मानूं, राइट? सो गॉट इट। सो बेसिकली आई लव व्हाट यू आर सेइंग व्हिच इज कि हील्स पहनना जरूरी नहीं है आपको, हाँ, अगेन लाइक हम टू हील डू के योर बिना बेस्ट। भी। हाँ। परफेक्ट, ठीक है, गॉट इट। तो अब जैसे आपने कहा कि अगर हम चाहे साड़ी की बात करें, आपने अपनी मम्मी की पिंक साड़ी स्टाइल करी, चाहे सूट्स की भी हम्म। बात करें, आई सी कि आप सूट्स की भी, लहंगेज के भी, ये कितने सारे हम्म। एथनिक वेयर है। सो एक एक हम्म। करके पिक करते हैं। तो मान लीजिए पहले अगर हम ओके उसी ओके। साड़ी की बात करें जो पिंक साड़ी थी, राइट? बहुत स्पेसिफिक हम्म। एग्जाम्पल, आपने क्या डिफरेंट किया उसी स्टाइलिंग में? पहले वो आपके हम्म। ऊपर क्यों नहीं, क्यों आपको लग रहा था कि यार ये मेरे को फ्लैटर नहीं कर रही है, और आपने क्या हाँ चेंज किया हाँ। कि आपको लगा कि ये मुझ पे अब अच्छी लग रही तो सबसे पहले जो मैंने उसमें ऐड किया वो थी एक वेस्ट बेल्ट। है? ओके। बेल्ट। हाँ, और नेक्स्ट जो मैं पहले स्टार्टिंग में जब मैंने प्लीट्स बनाई थी, तो वो काफी ब्रॉड प्लीट्स बनाई थी, जिसकी वजह से जो मेरा फ्रेम है वो और ज्यादा छोटा दिख रहा था। मतलब वो इतनी फ्लैटरिंग नहीं लग रही थी। तो मैंने प्लीट्स थोड़ी पतली बनाई, एक बेल्ट ऐड की। और जो प्लीट्स जो मतलब साड़ी की जो लेंथ होती है, मैं उसको पहले काफी नीचे पहनती थी, क्योंकि हील्स पहनती थी तो उसके अकॉर्डिंग ही नीचे पहनती थी। फिर मैंने उसको थोड़ा मतलब जो हमारी हील्स होती है ना, उससे 1 इंच जो फ्लोर होता है, उससे 1 इंच अगर आप साड़ी को ऊपर पहनोगे तो वो अपने आप से फ्लैटरिंग लगने लगेगी आपके ऊपर। वाओ, वाओ, दैट्स सच अ यूजफुल टिप। ओके, ऐसा क्यों होता है कि 1 इंच ऊपर पहनोगी तो ज्यादा फ्लैटरिंग लगेगी? उससे क्या होता है ना, हमारे लेग्स या फुट जो है वो विजिबल होते हैं। ओके। हमको ना कोई भी अगर हम ड्रेस ड्रेस पहन रहे हैं, तो उसमें हमें एक नेगेटिव स्पेस क्रिएट करना होता है, जिससे हम ऑटोमेटिकली थोड़ा टॉल या फिर अपने आप को ज्यादा प्रोपोर्शनेट दिखा सकते हैं। लव इट, ठीक है। सो वेरी वेरी यूजफुल टिप गाइस। 3 टिप्स हैं जो कि चाबी ने शेयर किए हैं, जस्ट इफ आई कैन समराइज। एक तो ये कि आप जो पल्लू है उसको बहुत ज्यादा हाँ हाँ। बड़ा बड़ा भारी भारी ना, बड़ा सा ना पहने, लाइक फ्रॉम हम्म। हियर टू हियर, पतला। नैरो कितना प्लीट्स। पतला आपने? नैरो प्लीज। कितने नैरो प्लीज? प्लीट्स, हाँ। कितने नैरो? हाँ, मतलब ये शोल्डर जितना हमारा शोल्डर का लेंथ है हाँ ना, ये हाँ जो आता है, हाँ हाँ हाँ। इसके अकॉर्डिंगली। ओके, वहां पर एंड हो जाना चाहिए, हाँ। ठीक है। सो बिल्कुल पतला सा बनाए। हाँ हाँ। दूसरा आपने कहा कि वेस्ट पे सिंच करें, तो हम्म। वेस्ट पे सिंचिंग के लिए बेल्ट आपने लगाई थी। हम्म। गॉट इट। एंड देन तीसरी चीज अगेन जो मेरे लिए बहुत ही न्यू टिप थी कि आप जो लेंथ कर रहे हैं उसको फ्लोर से 1 इंच ऊपर करें। हाँ गॉट इट, हाँ। फैंटास्टिक, ठीक है। अब आते हैं सूट्स पे। तो अब अगर सूट्स में आप कहें कि कोई सूट है जो शायद पहले आपके ऊपर नहीं इतना फ्लैटरिंग लगता था, बाद में बहुत एलोंगेट करता है आपको, कैसे वो आपने स्टाइल किया? सूट में अगर हम देखें, तो मैं बोलना चाहूंगी कि जो हमारे प्लाजोस होते हैं ना, हम उनको रिप्लेस कर दें अपनी स्ट्रेट पैंट के साथ।
जो हमारे प्लाजोज होते हैं वो हमारी ना हाइट को कट करते हैं। उसकी जगह अगर हम स्ट्रेट पैंट पहनते हैं तो वही वो हमारी लेग्स को लॉन्गर दिखाते हैं। और जो एक ये स्लिट होता है ये हमें थोड़ा ना ऊपर पहनना चाहिए। जो थोड़ा स्लिट नीचे होता है ना, साइड स्लिट जो होते हैं कुर्ते सूट में, वो अगर थोड़ा ऊपर होगा तो वो हमको हमारी लेग्स ज्यादा विजिबल होंगी, जिससे थोड़ा बॉडी प्रोपोर्शनेट दिखती है। लवली, ठीक है, गॉट इट। हाँ हाँ। एंड थर्ड, नेक लाइन। अगर आप उसको बिल्कुल बोट नेक या फिर कोई छोटा गला पहनेंगे, क्लोज नेक लाइन्स, तो वो आपके नेगेटिव स्पेस नहीं क्रिएट करता, आपकी नेक विजिबल नहीं होती। तो अगर आप वी नेक या फिर कोई डीप स्कूप नेक पहनेंगे तो उससे आपको ज्यादा प्रोपोर्शनेट लगेगा और आपकी बॉडी विजिबल होगी। गॉट इट। सो अगेन 3 टिप्स कि आप सूट्स को कैसे स्टाइल करें, कि बेसिकली पैंट्स जो नीचे आपके हैं उसको बहुत ही ज्यादा ऐसे लूज टाइप के पैंट्स ना पहने। हाँ हाँ अगर हाँ। पहन रहे हो तो देन यू हैव टू सी हाउ यू आर बैलेंसिंग प्रोपोर्शंस, राइट? हम्म। तो वो सिगरेट पैंट्स, स्ट्रेट पैंट्स पहने। दूसरी बात, नेक लाइन, नेक पे नेगेटिव स्पेसिंग करें। एंड देन द थर्ड वन वाज थर्ड वन, स्लिट्स, साइड स्लिट्स। साइड स्लिट्स अगर आप स्टिच करवा रहे हैं, अगर ब्रांड से खरीद रहे हैं तो शायद आपको ऑल्टर कराना पड़ेगा, बट अगर हाँ स्टिच हाँ। करा रहे हैं तो स्लिट जितना ऊपर हो सकता है आपके वेस्ट तक, जितना आपको कंफर्टेबल है। जितना आपको कंफर्टेबल है उतना अच्छा है। बेसिकली द मोर द हाँ। स्लिट द बेटर, क्योंकि आपकी लेग्स हाँ। कहाँ से स्टार्ट होती है उस पॉइंट से जो विजिबल है, राइट? ऑटोमेटिकली हम्म। एक लोअर बॉडी पे लेंथनिंग इफेक्ट आएगा। गॉट इट, ठीक है। तो अगर हम बात करें लहंगास की, तो वो कैसे आप कहेंगे, कैसे स्टाइल? इस पे तो बहुत क्वेश्चन आता है मेरे पास भी कि यार लहंगास कैसे पहने, किस हाँ। तरीके से चोली, घाघरा, चुन्नी को संभाले। लहंगाज में अगर आप जो ऊपर की जो चोली होती है वो ट्राई करें कि ज्यादा लॉन्ग ना हो, थोड़ी शॉर्ट चोली रखें, जिससे कि आपकी जो वेस्ट है वो अच्छे से विजिबल हो, आपका जो फ्रेम है वो दिखे। ये ना हो कि आपका फ्रेम भी बिल्कुल कवर हो जाए, आप दिखे ही नहीं लहंगाज के अंदर। दूसरा जो आपका लहंगा है उसके अंदर वर्टिकल अच्छा है कि उसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी है वो वर्टिकल हो, ये नहीं कि ओके। बिल्कुल हैवी हो, थोड़ी वर्टिकल होगी तो ज्यादा है। एंड नेक्स्ट यही नेक लाइन, जो आपके ब्लाउज की नेक लाइन है और जो उसका घेरा है वो भी ज्यादा, ये नहीं कि आपको जो लहंगा पहना है आपने बहुत लॉन्ग पहना है, ओके, हाँ। थोड़ा सा ऊपर मतलब आपके हील्स के बराबर हो, जो आपने हील्स पहनी उसके साथ में उस तक उसकी लेंथ हो बस। गॉट इट। सो अगेन आई थिंक नेकलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एम्ब्रॉयडरी ले रहे हैं, चाहे उसके अंदर या स्ट्रेट प्रिंट्स लाइंस ले। है। हाँ। जी एग्जैक्टली, सो दैट कैन ऑल बी वर्टिकल ऑल्सो। एंड देन अगेन कितनी लेंथ रखनी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लहंगा के लिए, राइट? चोली भी शॉर्ट डेफिनेटली, लाइक टिपिकली हम जो petite गर्ल्स होते हैं उनके लिए 13 या 14 डिपेंडिंग ऑन योर बस्ट साइज वो एक हाँ बहुत हाँ। अच्छी लेंथ होती है, चाहे आप ब्लाउज लो चाहे आप लहंगे की चोली लो, वो एक अच्छी लेंथ होती है। गॉट इट। एक क्वेश्चन और जो मुझे बहुत ही पूछते हैं लहंगा के लिए भी, सूट के लिए भी, कि यार दुपट्टा कैसे ले? क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि हाँ, दुपट्टा यहाँ से लेके वो दुपट्टा फिर इम्पोर्टेंट रोल प्ले गिराता करता है। हुआ। हाँ, करेक्ट। सो व्हाट आर योर टिप्स कि किस तरीके की लहंगे हो गए चाहे सूट्स हो गए, किस तरीके की दुपट्टे को पहनना चाहिए? दुपट्टा के लिए आप 3 स्टाइल कैरी कर सकते हैं अगर आप एक शॉर्ट पटीट वुमेन है तो। एक तो हो गया ये वर्टिकल वाला, जो वन शोल्डर पे हम वर्टिकली दुपट्टे को ड्रेप करते हैं, ये वाला जो अभी मैंने भी किया हुआ है, अब शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। और नेक्स्ट है जो हम पीछे की साइड से जैसे ये पीछे से हमने लिया दोनों सिर्फ यहाँ पे हमारी एल्बो पर, आगे से कवर नहीं करना है ना, तो आपको नेक पे लेना है। अगर आपने हैवी इयरिंग्स पहने हैं और अगर आप नेक पे ले लेंगे तो आपकी नेक बिल्कुल विजिबल नहीं होती, जिससे आप ऑटोमेटिकली और शॉर्ट लगने लगते हैं। शॉर्ट नहीं मतलब इनकेस आपका जो फ्रेम है वो प्रोपोर्शनेट नहीं लगता। एंड राइट, ये राइट। चीज है, एक आप वन शोल्डर पे ले सकते हैं, एक पीछे से ये एल्बो पे कैरी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो वाटरफॉल वाला होता है ना, वाटरफॉल ओके, आपने देखा होगा। हाँ, मैंने देखा, बट अगर आप बताएंगे सबके लिए, इट बी वेरी हेल्पफुल। अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगी। मतलब आप ऐसे समझा भी सकते हैं। सो वाटरफॉल बेसिकली गाइस इज लाइक, वाटरफॉल कैसे आता है? ऊपर से नीचे आता है, वाटरफॉल right? जिसमें हमें हाँ, यहाँ पे पिन करना होता है, यहाँ पे पिन और फिर यहाँ पे अपनी कोई भी बैंगल है या कुछ है उसमें, या फिर यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ से पीछे साइड से। हाँ। सो बेसिकली आपको ऐसा एक ऊपर से लेके नीचे तक एक इफेक्ट क्रिएट करना है। वो कैसे, आप वर्टिकल लाइन कैसे क्रिएट करेंगे? सो यहाँ पर पिन हाँ, कर हाँ। दीजिए पतला, एंड देन वो आप ऐसे लीजिए कि यहाँ पर आके आपके एल्बो पे फिट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हाँ, एक हाँ। ट्रायंगल सा क्रिएट होगा और वो एक इफेक्ट ऐड करेगा। ये बैक की साइड से लेना है, फ्रंट की साइड से नहीं लेना, नहीं आपको लेना। बैक से करना है क्रिएट। हाँ। और उससे ये भी होगा कि अगर आप जैसे भी उसको ड्रेप करना चाहते हैं वो भी बहुत ही फ्लैटरिंग ड्रेप होता है। बट एक चीज है कि ये जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल दुपट्टा का जो ड्रेप है, वो क्या सब सूट्स के साथ में काम करता है, ये सब लहंगास के साथ में काम करता है, या नहीं, लहंगास के साथ तो काम, लहंगास के साथ काम करेगा, पर हाँ सूट पे इतना अच्छा नहीं लगेगा। सूट के साथ ना आप ये वन शोल्डर वाला ले सकते हैं, वन शोल्डर पे जो हम वर्टिकली ड्रेप करते हैं या स्टाइल करते हैं, और एक नेक्स्ट ये वाला हम साइड से ले लेते हैं पीछे से।
गॉट इट, गॉट इट। हाँ, सो अगेन गाइज, ये हमारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोगों से आते हैं, बट अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं, मैं देख रही हूँ आप लोग डालते जा रहे हैं, प्लीज डालते रहिए। वील बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। दुपट्टा कैसे ड्रेप करना है, कौन सा कलर रखना है चोली का, क्या कलर्स ट्रेंडिंग है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, हम भी पूछेंगे एज वी गो, बट दिस इज योर चांस एंड चारू इतना अपना प्रेशियस टाइम हमें दे रहे हैं, सो प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ दैट, राइट? ओके, अब अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक अंडररेटेड स्टाइलिंग एलिमेंट हो जो कि यार बड़ा लाइक यू विश यार और लोगों को क्यों नहीं बताया, या लोग इसको इतना अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट वुड यू से कि petite लोगों के लिए स्पेशली क्या होगा? फर्स्ट तो नेकलाइंस। हम मतलब अपने नेकलाइंस को बिल्कुल नेगलेक्ट कर देते हैं, हम सोचते ही नहीं मतलब ज्यादा, तो ये देखते हैं कि हाँ ड्रेस ब्यूटीफुल है और मतलब सुंदर लग रहा है, कलर अच्छा है उसका, जो उस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है वो अच्छी है, और मतलब जो उसका डिजाइन है वो अच्छा है, पर हम ये नहीं देखते, नेकलाइन को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप पटीट वुमेन है तो आपको नेकलाइन को जरूर देखना चाहिए कि या तो वो वी हो या स्कूप हो, मतलब थोड़ा मतलब वाइड या फिर डीप नेकलाइन हो तो उतना अच्छा है वो, जिससे हमारी नेक विजिबल रहे। नेक्स्ट, और एक होना चाहिए, अगर मैं एक और बोलूँ, वो होंगे हमारे प्रिंट्स। हम प्रिंट्स को भी नेगलेक्ट कर देते हैं, हम काफी बड़े बड़े प्रिंट्स जो पहनते हैं वो भी हमारी बॉडी पे इतने अच्छे नहीं लगते। अगर आप जितने छोटे प्रिंट्स पहनेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, छोटे वर्टिकल प्रिंट्स पे को भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फैंटास्टिक। तो ये दो टिप्स तो कंप्लीटली आई थिंक आई ऑल्सो जस्ट स्वेयर बाय देम कि गले के अराउंड अपर टॉर्सो लोअर टॉर्सो दोनों इंपॉर्टेंट है, हम क्या बॉटम्स पहनते हैं, हम क्या टॉप्स पहनते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, उन दोनों चीज में बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जो भी टॉप्स पहने प्लीज स्पेशली एज पटीट वुमेन कोशिश करें कि आपकी नेकलाइन देखो, अगर यहाँ तक मेरी नेकलाइन दिख रही है वर्सेस यहाँ तक दिख रही है, कितना लेंथ में चेंज आ जाता है, राइट? आपको इसी में ही समझ में आ रहा होगा। तो वही आई थिंक चारू भी कह रहे हैं कि यूज योर नेकलाइन, सिमिलरली यूज योर लोअर बॉडी एंड प्रिंट्स भी, जितना बड़ा प्रिंट होगा हम उसमें डूब जाएंगे, तो छोटे छोटे प्रिंट्स हाँ आर हाँ। लाइक व्हाट रियली हेल्प्स अस। लवली, ठीक है। तो मैं जो भी मेरे क्वेश्चंस हैं वो पूछती हूँ, ठीक है? सो ओके, पहला क्वेश्चन है जो हमें अपनी कम्युनिटी से आया था, राइट? आई एम गोइंग टू अ वेडिंग एंड आई एम 5 feet, हाउ डू आई वेयर अ लहंगा विदाउट गेटिंग ड्राउंड इन इट? सो ये आप ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ आंसर कर चुके हैं, हाँ हाँ। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू चेंज दिस क्वेश्चन लिटिल बिट। सो आई विल आस्क कि कौन से कलर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा, बहुत सारे इंडियन स्किन टोन्स को फ्लैटर करते हैं, हाँ हाँ। लहंगा तो कलर्स? कलर्स में अगर आप मोनोक्रोम लहंगा पहनेंगे तो वो उतना अच्छा है। मोनोक्रोम लहंगा से क्या होता है ना, एक ऊपर से नीचे तक हमारी आईज होती है, वो ऊपर से नीचे तक जाती है, मतलब कोई वो नहीं होता कि बीच में कोई ब्रेक है या वो हमको किसी तरीके से कट कर रहा है। तो अगर मोनोक्रोम लहंगा होगा तो ज्यादा अच्छा है। और अगर आप कलर्स पूछे तो पिंक हो गए, येलो हो गया, और आप ये टील जो कलर है, ये जो भी मैंने पहना हुआ है, ये भी सभी हमारे इंडियन टोन के साथ काफी अच्छे से जाता है। और ग्रीन भी अच्छा है। ग्रीन ग्रीन हो में गया। कौन सा शेड ऑफ ग्रीन वुड यू से? ग्रीन में, ग्रीन में जो हमारा ये जो होता है, जो ग्रास का कलर होता है, ओके ओके ये वाला, हाँ, ओके, गॉट ग्रास इट, ग्रीन। गॉट इट, गॉट इट। सो होपफुली आपको क्वेश्चन आंसर हुआ है जिनने भी क्वेश्चन पूछा है, थैंक यू फॉर आस्किंग। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है, एज अ शॉर्ट वुमन क्या मैं अनारकलीज पहन सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल पहन सकते हैं, क्योंकि अनारकली तो एक ऐसा है, बस आप उसको ना, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो आपकी बेस्ट है ना उससे मतलब नीचे ना हो, जो उसका जो होता है, आप समझ रहे हो, जो उसकी बेस्ट लाइन जो होती है वो मतलब नीचे ना हो ज्यादा, आपके जो बस्ट से बिल्कुल नीचे आए, जिससे कि आपकी जो घेरा है वो बस्ट से नीचे से स्टार्ट हो, तो इससे जो आपकी बॉडी है वो काफी प्रोपोर्शनेट लगती है। और अनारकलीज तो काफी काफी अच्छे हैं पटीट वुमन के लिए। अनारकलीज में क्या होता है ना, लेकिन हाँ अनारकली में एक बात है कि आप उसको ना ज्यादा फ्लोर टचिंग ना रखें, अगर वो थोड़ी सी ऊंची होगी, आपकी एंकल लेंथ होगी तो अच्छी है आपके लिए। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि आप अगर पट्टी तो आप अनारकली नहीं पहनो। और हाँ, एक और बात आपको याद रखनी चाहिए जब भी आप अनारकली पहनो, कि उसमें ना एक नेगेटिव स्पेस जरूर हो, कि जिससे कि आपकी थोड़ी आर्म विजिबल हो, नेक, और आपका थोड़ा सा जो एंकल है वो भी विजिबल रहे। इससे क्या होता है, हमको जो हमारे नेगेटिव नेगेटिव ये जो स्पेस होता है, इससे हम और ज्यादा मतलब प्रोपोर्शनेट लगते हैं, टॉल लगते हैं। तो आप पहन सकते हो, बट हाँ इन बात ध्यान रखें, एक बेस्ट लाइन और ये नेगेटिव स्पेस वाला। गॉट इट, गॉट इट, लवली, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया है वृष का, प्लीज गाइड फॉर शॉर्ट हाइट गर्ल्स विद हेवी बस्ट, विच टाइप ऑफ आउटफिट्स शुड यू वेयर फॉर ऑफिस और एज अ बिजनेस वुमन? तो अगर आप इंडियन वेयर में पूछ रहे हो तो आप मोनोक्रोम जो कुर्ताज होते हैं स्मॉल प्रिंट्स वाले वो पहनेंगे तो वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल लुक भी देते हैं आपको। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मोनोक्रोम है तो वो आपको टॉलर दिखाएगा, कंट्रास्ट से ज्यादा मोनोक्रोम अच्छा होता है पटीट वुमेन के लिए। और नेक्स्ट, अगर आप उसमें पूछ रहे हो मतलब वेस्टर्न वेयर में, तो आप जो आपकी शर्ट होती है उनको टक इन करके पहन सकते हैं, अच्छे से थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं आर्म से, और ये जो आपके जो फर्स्ट वाला बटन है उसको थोड़ा बटन खोल सकते हैं, जिससे कि आपकी जो नेक है और जो आपकी आर्म्स है मतलब थोड़ा सा आपकी स्किन शो हो। राइट, राइट, बिल्कुल। हाँ। एंड अगर आप ऑफिस वेयर के लिए फॉर्मल्स देख रहे हैं, फॉर्मल वेयर देख रहे हैं, मतलब वेस्टर्न वेयर देख रहे हैं,
वृश, rarish.com, यू हैव बेस्ड कोड्स, आपके पास में ट्राउजर्स हैं, आपके हाँ, पास हाँ, में शर्ट्स हैं जिसमें वी नेक्स हैं, नीचे हाँ, हाँ, कट्स हैं, राइट? आप अगेन जो भी बातें हम कर रहे हैं अबाउट नेगेटिव स्पेसिंग, राइट लेंथ, ऑल्टरेशन नहीं कराना, वर्टिकल डिटेल स्प्लिट्स, ये सब कुछ बहुत ही ध्यान में रखते हुए हमने अपना सारा फॉर्मल वेयर कलेक्शन बनाया है. सो प्लीज डू गो चेक आउट rarish.com. अभी बर्थडे सेल भी चल रही है, सो यू गेट लाइक रियली गुड डिस्काउंट्स ऑन एवरीथिंग, एंड देयर ऑल वेरी प्रीमियम फैब्रिक्स, न्यू ट्रेंडिंग कलर्स, राइट? सो ये आई थिंक डेफिनेटली हेल्प करता है. स्ट्रेट कट कुर्ताज भी बहुत ही हेल्प करते हैं इफ यू लुकिंग टू एथनिक वेयर, वेरी वेरी फ्लैटरिंग, आपकी जो भी बॉडी टाइप है एंड उसके ए लिए लाइन बहुत कुर्तीज ऑल्सो, ए ए लाइन लाइन कुर्तीज कुर्तीज, ऑल्सो, हाँ. even those are very good. Yes, yes, correct. um okay, okay. नीता is asking कि क्या किस तरीके के बॉर्डर्स हमको पहनने चाहिए. आई एम गेसिंग लाइक उनका क्वेश्चन ये है कि साड़ी में बॉर्डर कैसा होना चाहिए. साड़ी का अगर बहुत ज्यादा ब्रॉड है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसकी जितना ज्यादा ब्रॉड बॉर्डर होगा उतनी ज्यादा जो हम उसकी प्लीट्स बनाते हैं वो ब्रॉड हो जाती हैं. तो आप कोशिश करें कि जो उसका बॉर्डर है वो थोड़ा छोटा हो. ज्यादा छोटा हो मतलब लेस हो ही कुछ उस पर पतली सी, या फिर अगर आप ब्रॉडर ही ले रहे हैं थोड़ा चौड़ा, तो आप ये देखें कि जो आपकी ये जो लेंथ है, शोल्डर है, उससे वो नीचे ना जाए, इतना चौड़ा ना हो कि आपकी जो शोल्डर है उसको भी वो कवर कर ले. वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और पटीट वुमेन के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. Got it, got it. Okay. Then the next question that is there is question from Prapti. कोई ब्लाउजेस के डिजाइन बताइए फॉर हैवी बस्ट वुमेन. हैवी बस्ट के लिए, हैवी बस्ट के लिए तो मैंने काफी सारी वीडियोस पोस्ट की हुई हैं, पर अगर अब मैं अभी बताऊं आपको, तो ये होगा कि जो लाइन है हम उसको वी रखें, या फिर स्कूप वाइड स्कूप नेक रखें, और जो हमारा बैक डिजाइन है ना उसको हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए, जिससे कि जो हमारा बस्ट है उससे जो हमारा टेंशन है उससे हटके हमारी बैक पर जाए, या जो हमारी स्लीव्स हैं हम उनको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे कि जो हमारा टेंशन है बस्ट पे ना रहे. बेसिकली ये होता है कि जो हमारा हैवी बस्ट है जिसका हमें कंसर्न रहता है, हमारी थोड़ी टेंशन रहती है कि सभी का टेंशन यहाँ पे जा रहा है, तो हम उसको ना बैक पे थोड़ा सा डिजाइन बना के या स्लीव्स पे उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ब्लाउज को. और अगर नेक लाइन्स है वो थोड़ी डीप रहेंगी तो उतना अच्छा है. लवली. ओके. सो और आई, आपको ट्राई कर, हाँ जी प्लीज बताइए. नहीं मैं यही बोल रही थी, आप ट्राई करें कि जो आपकी क्लोज नेक लाइन्स होती हैं या ये जो होती हैं आपकी बोट नेक वगैरह, ये अवॉइड करें. गॉट इट. हाँ, तो बेसिकली जितना आप अटेंशन आपकी नेक पे लाएंगे रादर देन टू योर बस्ट, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, राइट? सो चाहे आप वी नेक पहने उसमें भी यही है कि नेक ज्यादा दिखेगी हाँ, आपकी, हाँ. तो अटेंशन वहां जाएगा. ओके. या फिर आप अपने बैक डिजाइन भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. आप बैक डिजाइन भी, तो अगर बैक डिजाइन इंटरेस्टिंग बनाना हो तो कैसे बनाए. उसमें आप कोई अच्छा सा कट बना सकते हैं, या फिर जो आता है ना जिगजैग वाली जो उसमें डोरी आती है वो बनवा सकते हैं. या आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे आप कोई भी सर्च कर सकते हैं, बैक डिजाइन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं. बो वाला जो है, बो का काफी ट्रेंड था, आप वो बनवा सकते हैं. गॉट इट, गॉट इट. ओके, ओके. एक क्वेश्चन आया है कि किस तरीके की शॉर्ट कुर्तीज पहन सकते हैं पेटीट्स. शॉर्ट कुर्तीज में भी ना यही सेम है कि आप अगर शॉर्ट कुर्तीज पहन रहे हैं तो नीचे कोई भी ऐसा नहीं पहने जो ज्यादा आपको हैवी हो, जैसे प्लाजोज हो गए, ये आप अवॉइड करें थोड़ा. और जो आपकी शॉर्ट कुर्ती है उसकी लेंथ ये ना हो कि वो यहाँ तक पूरा फुल हो और यहाँ से भी पूरा फुल हो, और फिट भी उसका मतलब बिल्कुल आपसे ऐसी हो बिल्कुल लूज लूज सी, तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी. ये ना हो कि आपके फ्रेम को वो ओवरवेलम कर ले. आपका फ्रेम उसमें दिखना चाहिए जो आपका फ्रेम है. तो आप ट्राई करें कि आपका जो नेगेटिव स्पेस है उसको क्रिएट करें, और जो आपकी कुर्ती की फिट है उसको क्रिएट करें, और वी नेकलाइन विजिबल रखें. एंड यही जो आपका उसको बैलेंस करें कैसे भी करके. जरूरी नहीं कि आप उसके नीचे प्लाजो पहने, या फिर जो वाइड होती है उसकी जगह फ्लेयर बूट कट पैंट होती है वो बहुत अच्छी रहती है. गॉट इट, गॉट इट. लवली. सो आई होप गाइज हम लोगों ने आपके सारे क्वेश्चंस आंसर किए हैं, और कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज बताइए एज वी गो. बट चालू, अगर हमें समराइज करना हो, ऐसी क्या टिप्स होंगी जो आप मतलब लाइक टॉप 3 टिप्स अदर देन जो हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे रेरिश फैन के लिए, व्हाट वुड यू से. तो इसमें से एक तो होगी कि आपकी जो फुटवेयर है ना वो या तो आप ट्रांसपेरेंट पहनो, या फिर अगर आप मतलब हील नहीं पहन रहे हो तो ट्रांसपेरेंट पहनो, जिससे कि आपका फुट विजिबल हो. तो इससे ना आपकी फुट विजिबल होता है, तो इससे आपका जो बॉडी है वो ज्यादा प्रोपोर्शनेट लगती है, आप टॉलर भी लगते हो. आपका अगर फुट विजिबल होता है तो थोड़ी स्किन मतलब विजिबल हो. एंड जो आपका हेयर स्टाइल है आपको उसको भी ध्यान में रखना चाहिए. अगर आप लो बन बना रहे हैं तो वो मतलब इतना अच्छा नहीं लगता. अगर आप थोड़ी हाई पोनी टेल बना रहे हैं या हाई बन बना रहे हैं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है पटीट वुमेन के ऊपर. एंड नेक्स्ट है कि आप अपनी ज्वेलरी जो आप स्टाइल करते हैं उसका भी थोड़ा ध्यान रखें कि ज्यादा हैवी इयरिंग ना पहने आप, कि मतलब बिल्कुल ही आपने बड़े बड़े इयरिंग पहने हुए हैं, गले में भी पहना हुआ है, तो इससे ना आपका जो फ्रेम है वो ओवरवेल्म कर लेती है ज्वेलरी. तो इसकी जगह आप ये करें तो आप बड़े इयरिंग ही पहने या फिर गले में चोकर ही पहने. एक चीज मतलब उसको कैसे भी करके आपको बैलेंस करना है. गॉट इट. लवली.
दैट्स अबाउट इट। चालू, अगर आपके मेरे लिए कोई क्वेश्चंस हैं, रेरिच के लिए या जो ऑडियंस है उनके लिए कोई क्वेश्चंस हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं। मेरा तो आपसे यही पूछना है कि आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली थी कि आपको ऐसे स्टार्ट करना है petite वुमन के लिए? हाँ, सो ये बेसिकली, एंड आई लव दिस क्वेश्चन, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका आंसर करना। मैं मुझे बहुत प्रॉब्लम थी अपनी हाइट से, वेरी फ्रैंकली। मेरे को बहुत ज्यादा बचपन में कमेंट्स आए मेरी हाइट के लिए, एंड मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि ये मेरी बहुत बड़ी कमी है, सबसे बड़ी कमी है कि मेरी अच्छा। हाइट कम है। एंड मैंने इतना सुना है इसकी हाइट कम है, बाद में प्रॉब्लम आएगी, बाद में प्रॉब्लम आएगी, अच्छा राइट? अच्छा। है ना? तो मुझे होता लगता था है। कि पता नहीं क्या, हाँ, पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम आनी थी मुझे, राइट? हम्म। तो जब मैं कॉलेज में गई, तभी मैं हमेशा हील्स पहनती थी। मैं 2-2 किलोमीटर भी चल रही हूँ हील्स पहन के, मतलब इट अच्छा। वाज लाइक मेरे पैरों का पार्ट ही बन गया था हील्स, राइट? हाँ। और मुझे कभी कपड़े भी नहीं फिट आते थे, तो मैंने अच्छा। पढ़ाई भी हाँ, ये फैशन में प्रॉब्लम इसलिए रहता की। हाँ, मैंने पढ़ाई भी इसलिए की कि यार मैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करूँ। आप यंग होते हो, टीनेजर होते हो, फैशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी पर्सनालिटी का। उस टाइम पे आप कैसे है। एक्सप्रेस करते हो अपने आप को, राइट? इंस्टाग्राम वगैरह तो हम्म। था नहीं तब, तो हम सिर्फ हाँ कपड़ों से हाँ। ही अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें। सेम यही मेरे साथ था। हाँ। है ना? एग्जैक्टली, या सो वो हम्म। सब मुझे काफी, आई थिंक मुझे काफी फिक्स करना था अपने लिए। खैर, जब मैं काम करने लगी, मैंने छोड़ दिया फैशन को, मतलब आफ्टर माय कॉलेज। फिर आई गॉट इनटू हम्म। बैंकिंग, ठीक है? सो मैंने मोस्टली इसमें काम किया, और मेरे को ये समझ में आया कि यार मैं भूल गई मेरे को हाइट को लेकर अपनी क्या इनसिक्योरिटीज थी। बहुत सारे पर्सनालिटी के मेरे फैसेट्स बन गए, राइट? लाइक मुझे बोलना आता है, बात करना आता है, मैं कुछ मैथ्स में अच्छा हम्म। कर सकती हूँ, वट एवर इट वॉज। बट अभी 2 साल पहले एक्चुअली, जब रेरी शुरू ही मैंने किया था, राइट, मैं अपने अच्छा। कजन से मिलने के लिए गई थी बॉम्बे में। और वो दोनों ओके। बहुत छोटे हैं, 16 ईयर्स के, 14 ईयर्स के। और अच्छा अच्छा। उनको मैंने पूछा क्या पहनोगे, हम ये नहीं पहनेंगे, हम वो नहीं पहनेंगे, वो नहीं पहनेंगे ना। क्यों नहीं पहनोगे? हम्म। हमारी हाइट पे अच्छा नहीं लगता। एंड आई ओ वाज लाइक हाँ। यार, ये 20 साल हो गए, एंड आज भी इतने छोटे बच्चे यही चीज सोच रहे हैं, राइट? हम्म। सो क्यों हो रहा है ये स्टोरी चेंज होनी चाहिए। हम इतना अंडर हाँ। कॉन्फिडेंट क्यों हैं? जस्ट बिकॉज हमारी हम्म। हाइट लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से कम है, हम्म। वो लोग कौन है वो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए? तब मैंने रेडी स्टार्ट किया था। मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं कोई ब्रांड स्टार्ट करूं, मेरा बस ये प्लान था कि लोग हाइट को लेकर एक्सेप्टेंस लाएं। जैसे कि हम्म। आज की डेट में आप किसी को नहीं बोल सकते कि यार तुम मोटी हो, इट्स वेरी हम्म। रॉन्ग। कितना आप किसी को हाँ। ऐसे नहीं फील करा सकते। लेकिन हम्म। हमें कोई बोल सकता है तू तो नाटी है, तू बॉनी है। हाँ, क्यों यार? वो भी तो सेम ही चीज है। उसको मजाक में बोल देते हैं सभी। एग्जैक्टली, राइट? सो इट्स हाँ। नॉट कूल कि आप इस तरीके से बोल रहे हो कि तू छोटी है, तू हम्म। नाटी है। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने रेडिज की शुरुआत की थी कि कोई तो इंडिया में इसके बारे में बात करे कि हाइट हाँ पे किसी को हाँ। कमेंट करना, किसी का मजाक उड़ाना सही बात नहीं है। हम्म। फिर जैसे जैसे हम ये कम्युनिटी बिल्ड करने लगे, हमें ये समझ में आया कि यार ठीक है, कॉन्फिडेंस आ सकता है, लेकिन जेन्युइनली कपड़े नहीं मिलते, फिटिंग की बहुत इशू नहीं मिलता। है ना? एंड इवन कितना जो भी मॉडल्स मॉडल होते हैं। करा होता है, हाँ। हाँ। इवन जो मॉडल्स होते हैं ऐप पर या किसी भी वेबसाइट पर, वो काफी टॉल होते हैं, तो करेक्ट, उनको देख के करेक्ट। लगता है कि ये हमारे लिए भी ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो हम्म। दैट आई थिंक वाज वेयर आई हैड अ मेजर प्रॉब्लम। हम्म। सो या तब मैंने की शुरुआत की, फिर समझ आया कि ब्रांड की बहुत जरूरत है, तो ब्रांड बिल्ड करना शुरू किया। अब तो 2 साल हो गए करते करते। तो या इट्स बीन जस्ट वेरी स्पेशल यार, दिस जर्नी। मेरे को बहुत ये बना के समझ में आया कि लोगों के अंदर कितना भरा हुआ था, और उनके पास कोई, मेरे पास कोई नहीं था। जैसे मेरी कजिन्स ने तो मुझसे आगे बात कर ली कि दीदी हमें अपनी हम्म। हाइट को लेकर इतना अच्छा फील नहीं होता। बहुत सारी हम्म। लड़कियों के पास, मेरे पास कोई नहीं था। मैं किसको बोलूँ ये चीज? मैं हाँ। मम्मी को बोलूंगी तो मुझे बोलेंगी तू चूरन खा ले। मैंने तो कहा ही था मत किया कर, कॉम्प्लान हाँ। किया कर, राइट? और अगर मैं हम्म। दोस्तों को बोलूंगी तो वो और मजाक उड़ाते। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के हाँ। पास कोई भी नहीं है जिनसे वो खुल की बात कर सके। हम्म। तो रेरी चिली वो स्पेस है जहां पर लोग आके खुल की बात कर सकते हैं, उनकी जो भी इनसिक्योरिटीज हैं, बॉडी को लेकर, स्किन को लेकर। मेरे इतने पिंपल्स हुए हैं उसको बट लेकर, जब हम हाइट अपने को आप को ना लेकर। एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने आप को मतलब फुल्ली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब इतना फील नहीं होता। तब लगता है कि ये क्या मतलब छोटे बच्चों वाली बातें कर रहे हैं अभी भी लोग। एग्जैक्टली, इससे भी ज्यादा एग्जैक्टली। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है, पर लोग उसको छोड़ के इन्हीं बातों में लगे पड़े हैं अभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड ऐसे लोगों को अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप क्या कहोगे उनको? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूंगी, वैसे फंसना चाहूंगी। लवली। एंड जो यंग गर्ल्स हैं, जो जो कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी हाइट को हाँ लेकर, हाँ। उनको आप क्या कहोगे? उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको जरूरी नहीं है कि आप खुद को कवर करके रखें या खुद को हाइड करें। आप जैसे हो उसमें अपने आप को एक्सेप्ट करो और अपने आप से प्यार करो। जरूरी नहीं कि आप मतलब किसी से खुद को कंपैरिजन करते रहो। आप खुद से कंपेयर करो कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में आप मतलब औरों से बहुत ज्यादा बेटर हो। पर हम क्या होता है ना, आप हमारी जो क्वालिटीज है हम उनको छोड़ के जो हमारी अंदर थोड़ी बहुत कमियां भी नहीं बोलेंगे इसको, जो हम है, जो मतलब दूसरे हमको बोलते रहते हैं उस पर बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल। आई हम्म। थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि प्लीज अपने आप को किसी और के नंबर्स के हिसाब से मत हाँ तोलिए। हाँ। हाइट एक नंबर है,
कुछ नहीं है। और वो आपको लिमिट नहीं करता, आपको जो बनना है। कितने सारे लोग, चारू मैं ये बहुत करती हूँ, आपको जैसे मैंने इनवाइट किया राइट, इसीलिए कि यार आपके हाइट से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि आप कैसे दिखते हो या आप क्या करते हो। यो आप बहुत अच्छे टीचर हो, उसका आपका हाइट से कोई लेना देना नहीं है। आप बहुत प्रिटी हो, उसके आपके हाइट से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास लॉयर्स आए हैं, सर्जन आए हैं, हर प्रोफेशन से लोग आए हैं राइट। वो सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनकी हाइट मैटर नहीं करती। तो जो आपकी क्वालिटीज हैं, जो हमको सबको गॉड ने हमें कुछ कुछ अच्छी क्वालिटीज भी दी हैं राइट, उन पे ध्यान दीजिए, ना कि वो जो आपके पास नहीं है। क्योंकि फ्रैंकली कई बार अगर हम, जैसे मैं फील करती हूँ यार, मैं मेरे पिंपल्स ही आ गए, मान लीजिए मेरे बहुत पिंपल्स आ गए, ठीक है, मैं अपने फेस का ध्यान रखूंगी तो ये बेटर हो सकती है चीज, लेकिन मैं हाइट का कुछ नहीं कर सकती। हाँ हाइट का क्या ना, हम खुद को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग खुद को स्टाइल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड प्लीज वो करिए, एंड प्लीज देखिए जाके, इतना अच्छा कंटेंट है जो हम लोग बना रहे हैं ऑन हाइट राइट। चारू बना रहे हैं, रेयर रिच में हम बना रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग कॉन्फिडेंस अंदर से लाएं, जो पहन रहे हैं उस पे लाएं, ना कि यार हाइट का मैं तो मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आप सब कर सकते हो, आप सब पहन सकते हो। आप आलिया भट्ट को देखो, कियारा आडवाणी को देखो, कोई ऐसा गारमेंट नहीं है जो उन्होंने नहीं पहना है, सब कुछ पहना है राइट। बट वो स्टाइल अपने आप को बड़ी क्लासिक वे में, बहुत ही कुछ कुछ चीजें हैं जो आलिया भट्ट हमेशा करती है। मैं मतलब आलिया भट्ट की साड़ीज, जैसे मैंने गूगल पे टाइप किया चारू, और मैं बस देखती ही रही, सेम चीजें, कैसा ब्लाउज होता है, कैसी साड़ी होती है, उस पर कैसा बॉर्डर होता है, इट्स लाइक अ थिंग, सबने सेम। तो वो बस स्टाइलिंग के ट्रिक्स आने चाहिए, एंड देन वी आर सॉर्टेड। हाँ, जो वो समझ चुके हैं ना, उनके पास है। मतलब हम लोग ना इस पे चीज नहीं देते, हम क्या करते हैं कि किसी ने हमें ये बोल दिया, उसी को मतलब उसी बैड फीलिंग के साथ लेके बैठ जाते हैं कि नहीं हम तो ऐसे हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता। अगर हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच चारू, आपने इतना टाइम निकाला एंड इतनी अच्छी टिप्स शेयर करी। एथनिक डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा टॉपिक रहता है, हम बहुत कम बात कर रहे थे इसके बारे में अभी तक राइट। सो अब हम वो शुरुआत कर रहे हैं, सो आई एम वेरी ग्लैड कि हम आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। एंड व्हाट आई विल रिक्वेस्ट इज कि जब भी हम कंटेंट में कुछ भी बात करें, हम हमेशा, जैसे आप करते आए हैं, हम हमेशा शॉर्ट गर्ल्स को ये मोटिवेशन देते रहे कि आपको जो पहनना है आप पहनो। प्लीज ये गोल मत रखो कि आपको ज्यादा टॉलर दिखना है, प्लीज ये गोल रखो कि आपको बस प्रिटी फील करना है इन योर स्किन, इन योर हाइट राइट। सो या थैंक यू, इट मीन्स सो मच टू मी कि आपने टाइम निकाला। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार, आपने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं, सच्ची में बहुत कुछ मुझे भी नहीं पता था, तो मैं बहुत सीखी हूँ उससे। मोस्ट वेलकम। Awesome. ठीक है जी। All right then. Bye everyone. Bye Charu. बाय बाय। Thank you. Bye.